नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम निम्नलिखित समीकरण युग्म यानी इसको हल करेंगे विद्यार्थियों। इसके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसको। अपने को ये समीकरण नंबर 1 दे दिया और ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। आप इसको 2 विधियों से कर सकते हो। मैं दोनों विधियों से बता रहा हूँ आपको। पहला होता है विलोपन विधि से, कोई सी विधि लगा सकते हो आप इसमें, विलोपन विधि से। और दूसरा करेंगे आप, दूसरा अपन करेंगे इसमें एक होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों से कर सकते हो आप इसको, लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे करना है। अगर ये ऐसे देता निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए तो आप इसमें विलोपन करेंगे, या ऐसे बोलते कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो इसको प्रतिस्थापन से करेंगे। अब मैं इसको देखो विलोपन से कर रहा हूँ। पहले कौन सी विधि से कर रहा हूँ? पहले विलोपन विधि से कर रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। अपन को दे रखा है पहला समीकरण दे रखा है 7x - 15y = 2। दूसरा दे रखा है x + 2y = 3। तो देखो विलोपन में क्या होता है, एक पद को लुप्त करना होता है, यानी एक पद को बिल्कुल गायब करना होता है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 7x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करूंगा, बराबर करूंगा। देखो कैसे करूंगा। समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर अपन इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं। देखो समीकरण 2 को 7 से गुणा करना हो तो समीकरण 2 ये दे रखा है, इसको 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 7x + 14y बराबर कितना आ रहा है, 7 या 21। ये कितना बन गया, समीकरण तीसरा बन गया। अब देखो ये 7x है, यहाँ पर भी कितना है, 7x। दोनों इक्वल हो गए ना, बराबर हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इनको काट सकता हूँ। देखो कैसे करूंगा। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। घटाने का मतलब होता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखो कैसे करते हैं घटाने पर। घटा रहा हूं। समीकरण 3 कौन सा है, 7x + 14y बराबर में क्या चल रहा है, 21। अब इसके नीचे क्या करना है आपको, ये यानी समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। 2 को घटाऊंगा, पहला घटाऊंगा ना समीकरण, 1 घटाऊंगा इसमें। भाई ये 2 से तो अपन ने 3 बना लिया, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर। देखो 1 को घटा रहा हूं। 7x - 15y बराबर में क्या चल रहा है, 2। अब घटा रहा हूं इधर। देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, 7x में से 7x तो 0 बचेगा। 14 15 कितने हो गए भाई, 29y हो गया क्या, बराबर ये कितना बच रहा है यहाँ पर, 19। 21 में से 2 गए 19, तो y का मान यहाँ से आ गया, कितना आ गया, y का मान देखो यही लिख देता हूँ। y बराबर 19 बटे में क्या चल रहा है, 29। तो ये तो y का मान आ गया अपना। किसका मान आ गया, अब ये y का मान आया, वो किसी भी समीकरण में इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो आप, तो x का मान आ जाएगा। देखो रख रहा हूँ यहाँ से, मैं लिख रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कौन से समीकरण में रख रहा हूँ, दूसरे में रख रहा हूँ। समीकरण 2 में रखने पर देखो रख रहा हूँ। समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा, x + 2y की जगह क्या रखूंगा, ये y आ गया ना, तो y की जगह 19/29 रखूंगा ना। 19/29 बराबर में क्या चल रहा है, 3। यही तो चल रहा है। यहाँ से x + 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 दूना 38 बटा में क्या चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 3। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, x बराबर 3, ये उधर जाएगा तो पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, 38 बटा क्या हो जाएगा, 29। अब इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, इसके नीचे 1 लगा दूंगा। x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से 29, क्या आ रहा है, 29। अब देखो 1 का भाग 29 में दूंगा तो 29 बार जाएगा ना, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 87 आएगा। कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। इसमें से 38 को क्या करना है, माइनस करना है, तो x का मान आ जाएगा। देखो 17 में से 8 गए, कितने बचे भी, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा,
7 7 में 3 की तो 4 यानी 49/29 ये इसका x का मान आ गया। तो ये अपन को क्या करना था, रैखिक समीकरण युग्म को हल करके x y का मान निकालना था। तो x का मान तो कितना आ गया 49/29 और y का मान आ गया 19/29। तो ये है विलोपन विधि। अब इसी सवाल को अपन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी को अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, यानी इसको बिठा देना। देखो कैसे करते हैं अपन, कर रहे हैं। बहुत इजी सवाल है, इसका 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो कैसे करेंगे, आप इसको कर रहे हो प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि। देखो इधर प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण से मान निकालो किसी भी x और y का, दूसरे समीकरण में फिट करो। मैं समीकरण 2 से निकाल रहा हूं, समीकरण 2 से x का मान निकालने, यानी x बराबर निकालना। समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा तो 3 ऐसा कैसा है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी x का मान कितना आया, x का मान आया 3 - 2y। अब ये मान आपको समीकरण 1 में रखना है। देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखो रख रहा हूं भाई, कैसे रखूंगा, x की जगह रखना आपने को 3 - 2y, ये 7 है, x आ गया तो x की जगह क्या रखूंगा 3 - 2y माइनस के 15y बराबर में क्या चल रहा है 2। अब इसको हल करना है आपको। देखो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 7 किया 21, 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर में क्या है 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, y तो दोनों तो एडिशन हो जाएगा, दोनों देखो माइनस में है तो माइनस का 14 माइनस के 15 कितने हो गए, माइनस के 29y बराबर में क्या है 2 है। यहाँ से 21 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से y का मान कितना आया माइनस के 19 बटे में क्या है माइनस के 29, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 19/29। अपन ने जब विलोपन विधि की थी तो वहां पर भी y का मान यही आया था 19/29। तो दोनों विधियां सेम है, जैसे प्रश्न में पूछे ना वैसे करना आपको। अब ये y का मान आप यहाँ पर रख दो, देखो रख रहा हूँ मैं, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखो रख रहा हूँ समीकरण 3 कौन सा है, ये रहा। तो x बराबर 3 - 2y है ना, तो 3 - 2y की जगह क्या रखूंगा, ये आ गया 19/29 रख रहा हूँ इसको 19/29। देखो इसको हल करूंगा तो 3 - 2 दूना 38 बटे में क्या है 29, इसके नीचे 1 लगाना है आपको, तो x बराबर वापस ये एलसीएम 29 आएगा, यहाँ पर 87 आएगा माइनस के 38। जब इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 49/29। तो ये x का मान वहां पर भी ये आया था विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से सेम आ रहा है। तो दोनों विधियां मैंने बता दी आपको, जो भी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो ना आपको उस विधि से करना है। अगर ऐसे दे दी निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो तो आप कोई सी विधि कर सकते हो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी विधि लगा रहे हो। थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर करना।